हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में बंगाली सीरीज निशिर डाक। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है सोनामुखी नाम के गांव से, जहाँ पर था नारायण जो कहीं जा रहा था। अब नारायण जब जंगल से जा रहा था तभी उसे एक औरत की गाने की आवाज़ सुनाई देती है, जो सुनकर वो काफ़ी डर जाता है। और जब वो बाहर देखता है तो औरत की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तभी उसके सामने एक आत्मा आ जाती है और नारायणा उसे भाभी कह के बुलाने लगता है, जिसके बाद वो आत्मा नारायणा को मार देती है। और अगले दिन गांव वाले देखते हैं कि नारायणा की लाश पेड़ पर लटक रही थी। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम 6 दोस्तों को देखते हैं जो सोनमुखी गाँव ही आ रहे थे। एक्चुअली वो लोग एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिसमें वो फाइंड आउट कर रहे थे कि रविंद्रनाथ टैगोर के जो 5 फेवरेट सिंगर्स थे वो कौन थे। अब 4 लोगों के बारे में तो उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने निशी नाम के एक सिंगर के बारे में बोला था और उन्हें निशी को ही ढूंढना था। बट निशी के बारे में उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। तभी उनके ग्रुप में जो अरुण नाम का बंदा था वो बताता है कि निशी एक्चुअली सोनमुखी गांव से थी, और इसी वजह से निशी के बारे में पता करने के लिए वो लोग इस गांव में आ रहे थे। अब जब वो लोग चाय पीने के लिए एक जगह पर रुकते हैं तो नील चाय वाले से पूछता है कि सोनमुखी गांव यहाँ से कितनी दूर है। जो सुनकर चाय वाला उनसे पूछता है कि फिर से किसकी मौत हो गई। अब ये सुनने के बाद नील और उसके सारे फ्रेंड्स काफी शॉक थे, क्योंकि वो चाय वाला बताता है कि उस गांव में तभी कोई जाता है जब वहां पर किसी की मौत हुई हो। तो वही कैब वाला उनकी बात सुन लेता है, और जैसे उसे पता चलता है ये सोनमुखी जाने वाले हैं, वो उन्हें वहीं पर छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद वो लोग एक बंदे से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें सोनमुखी गांव छोड़ दे, और वो बंदा उन्हें आगे लेकर जाता है। जिसके बाद वो लोग निशी की हवेली के पास आते हैं, जहाँ पर हवेली का केयरटेकर उन्हीं का इंतजार कर रहा था। केयरटेकर उन्हें डांटता है कि उन्हें इतना लेट यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि रात को यहाँ पर कोई भी नहीं रुकता। जिस पर वो लोग कहते हैं कि वो लोग मैनेज कर लेंगे, बस उन्हें खाना चाहिए। जिस पर केयरटेकर कहता है कि वो खाना बना लेगा, लेकिन लेने के लिए लड़कों को आना होगा, क्योंकि 7 बजे के बाद यहाँ पर औरतों की बात कोई भी नहीं सुनता। अब ये बात सभी को काफी अजीब लगती है, लेकिन वो उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और हवेली के अंदर चले जाते हैं, जो कि पूरी तरह से वीरान थी। ऐसा लग रहा था कि काफी टाइम से इस हवेली में कोई भी नहीं रुका हो। अब तितली जब हवेली में आती है तो उसे वहां पर एक खंडर देवी की मूर्ति दिखाई देती है, लेकिन तभी उसे फ्लैशबैक आता है जहाँ पर उसी देवी की पूजा हो रही थी। और इस बात से तितली काफी हैरान थी, लेकिन वो इसके बारे में अपने फ्रेंड्स को कुछ भी नहीं बताती। तभी अरुण कहता है कि इस गांव में उसका एक रिलेटिव रहता है, जो कि कल यहाँ पर आएगा और उन्हें निशी के बारे में बताएगा, इसलिए वो जाकर उससे मिलकर आएगा। ये बोलकर अरुण वहां से निकल जाता है। तो वही तितली और नील भी यहाँ की हवेली को देखने लगते हैं। जिसके बाद वो खाना लाने के लिए केयरटेकर के घर जाने लगते हैं। अब रास्ते में नील तितली से कहता है कि वो दोनों जल्दी शादी करेंगे, क्योंकि शादी के बाद वो आउट ऑफ इंडिया स्टडी करने के लिए जाने वाला है, क्योंकि वहीं पर उसकी जॉब भी होने वाली है। जो सुनकर तितली भी काफी खुश होती है। जिसके बाद वो लोग जब केयरटेकर के घर जाते हैं तो तितली वहां पर गाना गा रही थी। ये सुनकर वो केयरटेकर उनसे कहता है कि यहाँ पर संगीत बजाना भी मत और गाना भी मत गाना, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो निशी की आत्मा आ जाएगी। अब ये सुनकर वो लोग काफी शौक थे, लेकिन वो उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो वही हम अरुण को देखते हैं, जो अपने घर जाता है। एक्चुअली अरुण की वहां पर कोई रिलेटिव नहीं, बल्कि उसकी माँ वहीं पर रहती थी। एक्चुअली अरुण की माँ ने अरुण को अपने आप से दूर रखा था, क्योंकि सीरीज के स्टार्ट में जो नारायण मरा था वो अरुण का दादाजी था। एक्चुअली निशी की आत्मा ने अरुण के दादाजी को मार दिया था, और उसके बाद उनके बेटे को भी मार दिया था, यानी कि अरुण के पापा को। और इसी वजह से अरुण की माँ को डर था कि कहीं निशी की आत्मा अरुण को भी ना मार दे, और इसी वजह से वो नहीं चाहती थी कि अरुण यहाँ पर वापस आए। बट अरुण को ये सारी बातें अंधविश्वास की लगती है, इसलिए वो अपनी माँ को कहता है कि कल वो साबित कर देगा कि यहाँ पर निशी की आत्मा नहीं है। जिसके बाद उसकी माँ जब उसके लिए खाना बनाने चाहती है तो वो वहां पर एक लेटर लिख कर रख देता है कि कल सुबह वो हवेली आए। ये बोलकर वो वहां से निकल जाता है। तो वही हम अरुण के बाकी दोस्तों को देखते हैं, जो कि हवेली में खाना खा रहे थे। तब अनिर्बन उन्हें निशी के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि उसने निशी के बारे में पढ़ा है कि निशी एक डायन है, जो रात को मर्दों को उनकी पहचान की औरत की आवाज में आवाज देती है, और जैसे ही कोई आदमी पलट कर देखता है वो उसे मार देती है। अब ये सुनकर सभी दोस्त भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। तो वही हम अरुण को देखते हैं, जो हवेली की तरफ जा रहा था, कि तभी उसकी माँ उसे पीछे से आवाज लगा रही थी, और अरुण जैसे ही पीछे देखता है निशी की आत्मा आकर उसे भी मार देती है।
तो वही तितली को रात को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो उसे वहां पर अरुण की बॉडी दिखाई देती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। जिसके बाद वहां पर पुलिस आती है और इन लोगों से पूछने लगती है कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। अब ये लोग उन्हें बताते हैं कि वो अपने प्रोजेक्ट की वजह से आए हैं। इस पर पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि जब तक अरुण का पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आता ये लोग यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि अरुण की मौत एक मर्डर लगती है, इसलिए ये सभी लोग सस्पेक्ट थे। अब ये सुनने के बाद अरुण के फ्रेंड्स इसके लिए मान जाते हैं, साथ ही वो पुलिस वाले से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें कोई प्रोटेक्शन के लिए चाहिए। अब कोई भी पुलिस ऑफिसर यहाँ पर रात को रुकना नहीं चाहता था, इसलिए पुलिस ऑफिसर कहता है कि वो किसी दूसरे शहर के कांस्टेबल को यहाँ पर भेज देगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तो वही अरुण की माँ अरुण की मौत से बहुत ज्यादा रो रही थी और उसके फ्रेंड्स किसी तरह से उन्हें संभाल रहे थे। तो वही अरुण की माँ कह रही थी कि जब से अरुण पैदा हुआ था उन्हें इसी बात का डर था कि कहीं निशी उनके बेटे को मार ना दे, और आज उनका ये डर सच साबित हो गया। जो सुनकर तितली उनसे पूछती है कि आखिर निशी ने अरुण को क्यों मारा होगा, जिस पर अरुण की माँ बताती है कि उन्होंने भी अपने पूर्वजों से सुना है कि यहाँ पर एक ठाकुर था और उसकी शादी हो गई थी, जिसके बाद उसने अपने घर में दुर्गा पूजा रखी थी, जहाँ उसके 6 दोस्त आए थे जो कि सिंगर और म्यूजिशियन थे, और अरुण के दादा भी उन्हीं में से एक थे, वो भी म्यूजिशियन थे। लेकिन दुर्गा पूजा के बाद एक के बाद एक उन लोगों की मौत होने लगी, जो देखकर ठाकुर भी अपनी वाइफ को लेकर यहाँ से दूसरी कंट्री शिफ्ट हो गया। अब ये सब सुनने के बाद तितली जब अपने रूम में आती है तो खिड़की से देखती है कि एक झूले पर एक औरत झूला झूल रही थी, जो कि काफी डरावनी लग रही थी, और ये देखकर वो काफी डर जाती है। तभी वहां पर नील आता है और तितली को संभालता है। वो तितली से कहता है कि अरुण की मौत को देखकर वो काफी सदमे में चली गई है, इसलिए उसे थोड़ी देर रेस्ट करनी चाहिए। अब तितली वहां पर रेस्ट करने लगती है कि तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत आती है, जिसे देखकर तितली और ज्यादा डर जाती है। तो वो बूढ़ी औरत तितली से कहने लगती है कि दीदी अच्छा हुआ कि आप वापस आ गई। अब ये सुनकर तितली और ज्यादा शॉक थी और वो जोर से चिल्लाती है, जिसकी वजह से उसके सारे फ्रेंड्स वहां पर आ जाते हैं, और वो भी बूढ़ी औरत को देखकर काफी शॉक थे, क्योंकि वो सभी लोग बाहर ही थे, तो फिर ये औरत अंदर कैसे आई। साथ ही वहां पर नया कांस्टेबल भी आ चुका था और उसने भी नहीं देखा था कि ये बूढ़ी औरत यहाँ पर कैसे आई। जिसके बाद वो लोग उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं और बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है। अब रात को हम कांस्टेबल को देखते हैं, जो गाना आते हुए यहाँ से वहां घूम रहा था, कि तभी उसे एक औरत की आवाज आती है, और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो निशी की आत्मा थी, जो उसके ऊपर अटैक करती है, और उसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और हार्ट अटैक की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद अगले दिन पुलिस वालों के साथ साथ गांव वाले भी वहां पर आते हैं, और गांव वालों का कहना था कि इन सभी लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि जब से ये लोग यहाँ पर आए हैं यहाँ पर एक के बाद एक मौत हो रही थी। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती ये लोग यहाँ से नहीं जा सकते। तो वही तितली भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी, और वो अपने दोस्तों को बताती है कि उसे भी यही लगता है कि निशी की आत्मा सच में यहाँ पर है, क्योंकि उसे कभी कभी निशी की आत्मा दिखाई देती है तो कभी किसी गाने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी उसके दोस्त उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे। लेकिन तभी वहां पर हवेली का केयरटेकर आता है, जो उन्हें बताता है कि यहाँ पर सच में निशी की आत्मा है। वो बताता है कि उसने तो निशी की आत्मा को नहीं देखा, लेकिन उसके पापा जब निशी थी तब यहाँ पर काम किया करते थे, और निशी की मौत के बाद यहाँ पर सच में निशी की आत्मा घूमती है। बट नील को अभी भी उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, तो तितली उसे कहती है कि कल रात को उसे एक रूम से गाने की आवाज आ रही थी। अब ये सुनने के बाद नील तुरंत उस रूम में जाता है और उस रूम के लॉक को तोड़ देता है। जिसके बाद वो अंदर जाते हैं तो वो रूम पूरा खंडर हो चुका था, लेकिन वहां पर थी निशी की पेंटिंग, जिसे देखकर तितली फ्रीज हो जाती है और कहती है कि ये तो मेरी साड़ी है। ये देखकर नील को लगता है कि शायद तितली की तबीयत फिर से खराब हो गई, इसलिए वो उसे उस रूम से बाहर लेकर आता है। जिसके बाद हम अनिरुद्ध को देखते हैं, जो मेघना से कह रहा था कि उसे लगता है कि तितली को पोजेस किया गया है, लेकिन मेघना उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रही थी। जिसके बाद नील सबके लिए खाना बनाने लगता है, बट जब वो चूल्हा जला रहा था तो उसमें आग नहीं लग रही थी, लेकिन अचानक से उसमें आग लग जाती है, जो देखकर नील भी समझ नहीं पाता कि आखिर ये कैसे हुआ होगा। तो वही तितली जब बाहर वॉक कर रही थी तो उसके सामने फिर से वो बूढ़ी औरत आती है, जो कि तितली से कहती है कि वो उससे डरे नहीं। साथ ही वो तितली के कानों में कहती है कि बन्ना यहाँ से भाग जाओ, जंगल में भाग जाओ, लेकिन यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। अब ये सुनकर तितली समझ नहीं पाती कि आखिर इसका मतलब क्या है। अब रात को सब लोग साथ में सो रहे थे, लेकिन तभी अनिरुद्ध को अजीब सी आवाजें आने लगती है, इसलिए वो तितली को जगाता है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर उसी रूम में जाते हैं जहाँ पर निशी की पेंटिंग थी, और अनिरुद्ध वहाँ का पियानो बजाने लगता है। वो कोई अजीब सी धुन बजा रहा था, जो देखकर तितली काफी खुश हो जाती है।
जिसके बाद अनिरुद्ध अजीब सी आवाज में उससे कहने लगता है कि सहेली तुम वापस आ गई। जो सुनकर तितली समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो कहना क्या चाहता है, लेकिन उसकी ये अजीब सी आवाज सुनकर वो डर जाती है और चीखती है। जो सुनकर नील और उसके बाकी दोस्त वहां पर आते हैं और नील को लगता है कि शायद अनिरुद्ध ने तितली के साथ कुछ गलत किया है, इसी वजह से वो चीखी है। और इसी वजह से वो गुस्से में अनिरुद्ध को थप्पड़ मारता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब अगले दिन जब अनिरुद्ध को होश आता है तो वो सबसे माफी मांगने लगता है। साथ ही वो कहता है कि उसे क्या हो गया था, उसने क्या किया, उसे कुछ भी याद नहीं है। तो वही तितली ने भी नील को बता दिया था कि अनिरुद्ध ने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। बट अनिरुद्ध को एक आवाज बार बार आ रही थी जो उससे कह रही थी कि वो तितली को वो चिट्ठियां दिखाए। जिसके बाद अनिरुद्ध रात को तितली को बताता है कि उसे वो चिट्ठियां देखनी होगी। अब तितली समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अनिरुद्ध कौन सी चिट्ठियों की बात करता है, लेकिन वो उसके साथ फिर से ऊपर वाले रूम में चली जाती है और वो लोग चिट्ठियां ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें चिट्ठियां नहीं मिल रही थी। तभी वहां पर फिर से वो बूढ़ी औरत आती है जो उन्हें बताती है कि चिट्ठियां पियानो के नीचे है। जिसके बाद वो लोग पियानो के नीचे देखते हैं तो वहां पर एक बक्सा था जिसमें कुछ चिट्ठियां भी थी, जो देखकर तितली काफी शौक हो जाती है क्योंकि वो चिट्ठियां तितली के हैंडराइटिंग में ही थी। जिसके बाद तितली वो चिट्ठी पढ़ने लगती है और तब हमें पता चलता है कि काफी सालों पहले निशी और तितली दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। मतलब तितली का पुनर्जन्म हुआ था और वो पिछले जन्म में निशी की दोस्त थी। और उसने निशी को लेटर लिखा था कि वो आज क्लास को नहीं आ पाएगी क्योंकि वो कोलकाता जा रही है। और वहां पर उसने 2 साड़ी परचेज की है, एक निशी के लिए और एक खुद के लिए। लेकिन जब वो वापस आती है और निशी को अपनी साड़ी दिखाती है तो निशी को अपनी फ्रेंड वाली यानी कि तितली की साड़ी पसंद आती है और वो तितली से कहती है कि वो वही साड़ी पहनेगी। अब ये सुनने के बाद तितली उसे वो साड़ी दे देती है। जिसके बाद निशी की शादी हो जाती है और निशी इस गांव में आती है जहाँ पर उसकी शादी यहाँ के ठाकुर के साथ हुई थी। और वो तितली को लेटर लिखकर कहती है कि वो भी यहाँ पर जल्दी से आ जाए। तो तितली उसे कहती है कि वो अगले हफ्ते ही निशी से मिलने आएगी और उसके साथ एक हफ्ता रुकेगी। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर तितली और अनिरुद्ध ये सारे लेटर्स पढ़ रहे थे कि तभी वहां पर उनके बाकी दोस्त भी आते हैं और नील अनिरुद्ध को डांटने लगता है कि वो फिर से तितली को इस रूम में लेकर आया। तो वही बूढ़ी औरत फिर से तितली को कहने लगती है कि बन्ना तुम यहाँ से भाग जाओ, कहीं भी भाग जाओ, लेकिन यहाँ से भाग जाओ। अब इससे पहले कि तितली कुछ समझ पाती अनिरुद्ध को कुछ आवाजें आने लगती है। साथ ही उसे नीचे निशी की आत्मा दिखाई देती है, इसलिए वो नीचे जा रहा था, लेकिन सीढ़ियों से जाते हुए उसका पैर फिसल जाता है और उसे चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब जब पुलिस वाले वहां पर आते हैं तो तीसरी मौत देखकर वो काफी शॉक थे और वो समझ जाते हैं कि जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसलिए वो सभी से कहते हैं कि सबको यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि यहाँ पर कोई और मौत हो जाए। कि तभी हम तितली को देखते हैं जिससे ऊपर से कुछ आवाजें आ रही थी, इसलिए वो ऊपर जाने लगती है तो वहां पर उससे कुछ फ्लैशबैक आने लगते हैं जहाँ पर वो एक छोटी बच्ची से कह रही थी कि बन्ना तुम यहाँ से भाग जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, बस यहाँ से निकल जाओ। अब तितली को कुछ फ्लैशबैक याद आता है जिसके बाद वो जंगल में बन्ना बन्ना चिल्लाने लगती है। कि तभी वो उस बूढ़ी औरत के पास पहुंच जाती है जिसे वो बन्ना कह के बुलाती है। यानी कि पिछले जन्म में तितली जिस छोटी लड़की बन्ना को यहाँ से भागने के लिए कह रही थी वो कोई और नहीं बल्कि यही बूढ़ी औरत थी। अब जब वो वहां पर तितली को देखती है तो वो काफी खुश होती है और तितली से कहती है कि वो बहुत ज्यादा खुश है कि उसकी दीदी को सब कुछ याद आ गया। अब ये सुनकर तितली भी काफी इमोशनल हो जाती है और बन्ना को गले लगाती है। जिसके बाद वो दोनों पुरानी बातों को याद करने लगते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब निशी की शादी हुई तो तितली उससे मिलने के लिए आई और तब निशी ने उससे कहा कि कल उसकी पेंटिंग निकालने वाले हैं और इसी वजह से वो तितली की साड़ी पहनेगी क्योंकि वो उसे बहुत अच्छी लगी। यानी कि जब तितली ने पहली बार निशी की पेंटिंग देखी थी तो उसने इसलिए ऐसा कहा था कि ये साड़ी मेरी है क्योंकि पिछले जन्म में ये साड़ी उसकी थी। तो वही कुछ टाइम बाद निशी का हस्बैंड राजशेखर हवेली में दुर्गा पूजा रखता है जहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर भी आते हैं और वहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ गाने लगता है। एक्चुअली राजशेखर के 6 दोस्त मिलकर ही सारे गाने गा रहे थे कि तभी रविंद्रनाथ टैगोर उन्हें रोकते हैं और निशी से कहते हैं कि वो गाना गाए। एक्चुअली जब निशी छोटी थी तब रविंद्रनाथ जी ने उसे गाते हुए सुना था और निशी की आवाज़ उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। अब ये सुनने के बाद निशी वहाँ पर गाने लगती है और रविंद्रनाथ उसकी बहुत तारीफ करते हैं। वो राजशेखर से कहते हैं कि वो और उसके दोस्त बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो अच्छा गाना भी गाते हैं, लेकिन निशी अपनी आत्मा से गाती है और इसलिए उसकी आवाज़ में एक अलग ही मिठास है। जो सुनकर निशी और उसके दोस्त तितली तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन राजशेखर और उसके दोस्त इतने खुश नहीं थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि निशी की तारीफ करके रविंद्रनाथ जी ने उनकी इंसल्ट की है। तो वही रविंद्रनाथ निशी से कहते हैं कि जब वो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो वो निशी का नया गाना सुनेंगे।
अब ये सुनकर निशी काफ़ी खुश होती है और रात को अपनी प्रैक्टिस करने लगती है। जब वो दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने बैठकर गाना गा रही थी तो तितली भी उसकी आवाज़ सुनकर काफ़ी खुश होती है। लेकिन तभी अचानक से निशी गाना बंद कर देती है और तितली जब उसे देखने जाती है तो वो कुछ ऐसा देखती है जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक थी। जिसके बाद वो तुरंत बन्ना के पास आती है और उसे कहती है कि वो कुछ भी करके यहाँ से निकल जाए, वो यहाँ से जल्दी से भाग जाए। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ तितली और बन्ना बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर तितली के दोस्त और पुलिस वाले आ जाते हैं। अब नील चाहता था कि वो लोग वहाँ से निकल जाए, लेकिन तितली कहती है कि वो अभी यहाँ से नहीं जा सकते, एक काम है जो उसे पूरा करना है। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर से कहती है कि आज दुर्गा पूजा का आखिरी दिन है और वो चाहती है कि वो इस हवेली में दुर्गा पूजा करे। साथ ही वो पुलिस ऑफिसर से कहती है कि उसे आज यहाँ पर एक बंदे को लेकर आना होगा। जिसके बाद तितली और उसके दोस्त मिलकर दुर्गा पूजा की तैयारी करने लगते हैं। अब जैसे इसके बारे में गांव वालों को पता चलता है वो उसे रोकने के लिए वहां पर आने लगते हैं, लेकिन तितली वही गाना गाने लगती है जो कि निशी गाती थी। और तितली का गाना सुनकर सारे गांव वाले भी उसका साथ देने लगते हैं कि तभी वहां पर रुद्रशेखर आता है जो कि राजशेखर का बेटा है। और वो वहां पर आकर चिल्लाने लगता है कि आखिर उसे यहाँ पर किसने बुलाया। जिस पर पुलिस वाला कहता है कि उसी ने वहां पर उसे बुलाया है क्योंकि इस हवेली में इतने सारे मर्डर्स हुए हैं। तभी उसके सामने तितली आती है और उससे पूछती है कि आखिर निशी की बॉडी कहाँ पर है। जो सुनकर रुद्रशेखर काफी शॉक था और यहाँ पर हमें पूरी सच्चाई पता चलती है। एक्चुअली जिस रात रविंद्रनाथ जी ने निशी की तारीफ की थी उस दिन राजशेखर और उसके दोस्तों को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। किसी औरत का इस तरह से सबके सामने गाना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो राजशेखर को भड़काते हैं कि आज उसकी वाइफ सबके सामने गाना गाती है, कल सबके सामने नाचेगी। आखिर राजशेखर की इसके बाद क्या ही इज्जत रह जाएगी। ये सुनकर राजशेखर भी काफी ज्यादा भड़क जाता है। उसके दोस्त उसे और ज्यादा भड़काते हैं जिसके बाद उन्हें निशी के गाने की आवाज आती है। एक्चुअली निशी अपने गाने की प्रैक्टिस कर रही थी और ये सुनकर राजशेखर काफी गुस्सा हो जाता है और वो जाकर निशी को खत्म कर देता है। और ऐसा होते हुए तितली ने देख लिया था और इसी वजह से वो सदमे में चली गई थी। जिसके बाद ही उसने बन्ना से कहा था कि वो यहाँ से भाग जाए क्योंकि पता नहीं राजशेखर अब उनके साथ क्या करेगा। और इसी वजह से उसने बन्ना को वहां से भगा दिया था। अब ये सब सुनकर रुद्रशेखर तितली से कहता है कि तितली झूठ बोल रही है। वो तितली से पूछता है कि आखिर उसकी उम्र क्या है, तो तितली कहती है कि उसकी उम्र 24 साल है। जो सुनकर रुद्रशेखर कहता है कि फिर उसने निशी का मर्डर अपनी आंखों से कैसे देखा। जिसके बाद तितली उसे बताती है कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। अब ये सुनने के बाद रुद्रशेखर हंसने लगता है और कहता है कि उसके पापा और उसकी माँ निशी फॉरेन में है और वो वहाँ पर काफी खुश है। लेकिन तितली उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर रही थी तो रुद्रशेखर उनके ऊपर गुस्सा होता है और कहता है कि वो काफी पावरफुल है और वो चाहे तो पुलिस वालों की अभी के अभी यहाँ से ट्रांसफर कर सकता है। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है तो वही तितली वहीं पर बैठी रहती है। जिसके बाद हम रुद्रशेखर को देखते हैं जो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी निशी की आत्मा उसके सामने आती है और उसे वापस वहीं पर लेकर आती है। जो देखकर तितली कहती है कि वो जानती थी कि रुद्रशेखर वापस आएगा क्योंकि निशी की आत्मा उसे यहाँ से जाने नहीं देगी। जिसके बाद रुद्रशेखर से वो पूछती है कि आखिर निशी की बॉडी कहाँ पर है। अब ये सुनकर रुद्रशेखर उन्हें सारी सच्चाई बताता है। एक्चुअली जब राजशेखर ने निशी को मारा था उससे पहले निशी ने अपनी दोस्त तितली को बताया था कि वो प्रेग्नेंट है और वो इसके बारे में आज रात ही राजशेखर को बताएगी। और इसी वजह से वो खुशी में गाना गा रही थी कि तभी राजशेखर ने आकर उसे मार दिया था। यानी कि जब निशी की मौत हुई थी तो वो प्रेग्नेंट थी। अब राजशेखर को निशी का मर्डर करते हुए तितली ने देख लिया था, इसलिए वो उसके ऊपर गुस्सा हो गई और उसने उसे पुलिस को बुलाने की धमकी दे दी। जो सुनने के बाद राजशेखर गुस्सा हो गया कि किसी औरत ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कैसे कर सकती है और इसी गुस्से में उसने तितली को भी मार दिया। जिसके बाद अपनी एक नौकरानी को कुछ पैसे दिए और उसे निशी की साड़ी पहनाई। जिसके बाद वो अपनी नौकरानी के साथ वहां से निकल गया और सबको ऐसे दिखाया कि वो अपनी वाइफ निशी के साथ ही फॉरेन सेटल होने गया है। अब राजशेखर ने तितली को जलाकर मारा था जिसकी वजह से तितली को मुक्ति मिल गई और उसका पुनर्जन्म हुआ, लेकिन उसने निशी को ऐसे ही दफना दिया था जिसकी वजह से उसकी आत्मा आज तक भटक रही थी। अब राजशेखर जब बूढ़ा हो गया तो उसने अपने बेटे को सब कुछ बता दिया। अब यहाँ पर यह सवाल होगा कि राजशेखर का बेटा कहाँ से आया। एक्चुअली राजशेखर जब यहाँ से फॉरेन गया होगा तब वहाँ पर उसने दूसरी शादी कर ली होगी और वहीं से उसे बेटा हुआ होगा और उसने अपने बेटे को कहा कि वो वापस कभी भी वहाँ पर ना जाए और उस हवेली में जाकर कभी भी गाना ना गाए। और इसी वजह से उसका बेटा ना तो यहाँ पर वापस आया और उसने कभी सिंगिंग किया।
लेकिन तितली की वजह से उसे यहाँ पर आना पड़ा, क्योंकि तितली ने पुलिस वालों से कहा था कि वो रुद्रशेखर को यहाँ पर बुलाए, क्योंकि उसके आने के बाद ही गांव वालों को निशी की आत्मा से मुक्ति मिल जाएगी। जिसके बाद तितली रुद्रशेखर से पूछती है कि आखिर निशी की बॉडी कहाँ पर है। अब रुद्रशेखर उसे बताता है कि उस मूर्ति के नीचे ही निशी की बॉडी है। ये बोलकर वो वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी निशी की आत्मा आती है और उसे मार देती है। एक्चुअली निशी की आत्मा उन सबको मार रही थी जो उसकी मौत के लिए जिम्मेदार थे, या फिर जिसने उसकी मौत का सच छुपाया था। वो उन्हें तो मार ही देती और उनके घर वालों को भी मार रही थी। अब ये सब देखकर तितली कहती है कि निशी का अंतिम संस्कार करना होगा, उसके बाद ही उसे मुक्ति मिल जाएगी। अब निशी की बॉडी को वहां से निकाला जाता है, जिसके बाद तितली कहती है कि वो खुद निशी का अंतिम संस्कार करेगी, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि निशी उनके गांव से थी, इसलिए वही लोग उसका अंतिम संस्कार करेंगे। जो सुनकर तितली काफी खुश होती है, क्योंकि फाइनली निशी का सच सबके सामने आ गया था और अब गांव वाले उसकी रिस्पेक्ट करने लगे थे, ना कि उसे डर रहे थे, जिसकी वजह से निशी की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और तितली और उसके फ्रेंड्स यहाँ से निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। सो ये थी निशिर डार्क सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।